बुरा जी वेखण में गया, बुरा ना मिलिया कोई। 100% मेड इन इंडिया। ये मैं आपो देखया, मुझ तो बुरा ना कोई। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में एक ऐसा सितारा है जिसने अपने हर किरदार से दिलों पर राज किया। एक नाम जो चार्म, अभिनय और शालीनता का प्रतीक बन चुका है। क्या आप जानते हैं कैसे एक परिवार की विरासत का चमकता सितारा बनकर उसने संघर्ष से सफलता तक का सफर तय किया? यह कहानी है रणबीर कपूर की संघर्ष, सपनों और अनगिनत यादगार पलों की। आज की इस खास कहानी में जानिए वह सब कुछ जिसने रणबीर को बनाया द अल्टीमेट कपूर लेजेंड। तो बैठ जाइए और तैयार हो जाइए इस अनोखे सफर पर। रणबीर कपूर, एक सितारे का सफर। यह सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं, यह उस व्यक्ति का जश्न है जिसने अपने हुनर से हर दिल को छुआ। चलिए रणबीर कपूर के इस जादू भरे सफर की शुरुआत करते हैं। मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। प्रारंभिक जीवन। रणबीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 को मुंबई में हुआ। वो कपूर खानदान की चौथी पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता ऋषि कपूर और मां नीतू कपूर बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और अभिनेत्री रहे। बचपन से ही रणबीर का झुकाव अभिनय और कला की ओर था, लेकिन बचपन में वे एक साधारण लड़के की तरह थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से की। लेकिन क्या आप जानते हैं, पढ़ाई में वो उतने अच्छे नहीं थे जितने स्पोर्ट्स और एक्टिंग में। उनकी मां अक्सर कहती थी कि रणबीर बचपन में काफी शर्मीले और इमोशनल थे। लेकिन यही वो बच्चे थे जिनकी कहानी आगे चलकर एक मिसाल बनने वाली थी। युवावस्था और फिल्मी करियर की शुरुआत। स्कूल खत्म करने के बाद रणबीर ने न्यूयॉर्क के लिए स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की बारीकियां सीखीं। न्यूयॉर्क में अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने अभिनय के साथ निर्देशन की भी जानकारी हासिल की। उन्होंने निर्देशन में हाथ आजमाने के लिए संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म ब्लैक में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। लेकिन असली कहानी तो 2007 में शुरू हुई। साल 2007 में रणबीर ने अपनी पहली फिल्म सांवरिया से बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन रणबीर की अदाकारी को खूब सराहा गया। इस फिल्म में उनका तौलिया डांस आज भी यादगार है। और यही वो पल था जब सभी को एहसास हो गया कि बॉलीवुड को उसका अगला सुपरस्टार मिल चुका है। सफलता की राह पर कदम। इसके बाद तो जैसे रणबीर ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। वेक अप सिड ने उन्हें युवा दिलों की धड़कन बना दिया। फिर राजनीति, रॉकस्टार और बर्फी जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का एक बेहतरीन अभिनेता साबित किया। करियर का सुनहरा दौर। रणबीर का सुनहरा दौर 2011 में शुरू हुआ जब रॉकस्टार रिलीज हुई। इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर ने एक जटिल किरदार निभाया। फिल्म के गाने, AR रहमान का संगीत और रणबीर का अभिनय इस फिल्म को क्लासिक बना गए। क्या आप जानते हैं कि रॉकस्टार में उनके दमदार परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने गिटार सीखने से लेकर जॉर्डन जैसा लुक अपनाने तक हर प्रयास किया? वो इस किरदार में ऐसे ढल गए कि दर्शक उनकी परफॉर्मेंस के कायल हो गए। ये कुछ और है जो तुझे और मुझे साथ ला रहा है। रह नहीं ना पाए हम अलग।
मैं सिर्फ तेरे साथ ही सेट हूं यार, इतनी सी बात है। पास मेरे साथ मेरे हो तुम यूं। इसके बाद 2013 में आई फिल्म ये जवानी है दीवानी ने उन्हें देश के यंग स्टार्स की पहली पसंद बना दिया। दीपिका पादुकोण के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने खूब सराहा कि कल सैन फ्रांसिस्को लौटते ही तू हमारा शो छोड़ देगा। Am I right or am I right? रिया, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। सही वक्त पे कट लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे होने लगते हैं। तमाशा और संजू जैसी फिल्मों ने उनके करियर को और मजबूत किया। चुनौतियां और असफलताएं। रणबीर के करियर में कुछ कठिन समय भी आए। बेशरम, रॉय और जग्गा जासूस जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक प्रदर्शन किया, लेकिन हर असफलता ने रणबीर को और बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया। पारिवारिक जीवन और संघर्ष। रणबीर का निजी जीवन भी उतना ही रोचक रहा जितना उनकी फिल्मों का सफर। उनका नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण के साथ उनकी लव लाइफ। हालांकि 2022 में उन्होंने आलिया भट्ट से शादी की। उनकी प्रेम कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। 2023 में उनकी बेटी राहा का जन्म हुआ। रणबीर ने पिता बनने के इस अनुभव को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बताया। नए मुकाम और भविष्य। 2022 में ब्रह्मास्त्र जैसी बड़ी फिल्म ने रणबीर के करियर में एक और मील का पत्थर जोड़ा। 2022 में रणबीर ने ब्रह्मास्त्र जैसी बड़े बजट की फिल्म में काम किया, जिसमें आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन और मौनी रॉय के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और रणबीर की लोकप्रियता को और बढ़ाया। इसके बाद 2023 में आई एनिमल, जिसमें उनका एक्शन अवतार देखकर लोग दंग रह गए। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें इंडस्ट्री के बेस्ट एक्शन हीरो की लिस्ट में शामिल कर दिया। पुरस्कार और सम्मान। रणबीर ने अपने करियर में कई बड़े पुरस्कार जीते। फिल्म रॉकस्टार, बर्फी और संजू के लिए उन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता। एनिमल ने उन्हें 2024 में एक और अवार्ड दिलाया। 2025 में उनकी महत्वाकांक्षी फिल्में उन्हें और बड़े मुकाम पर पहुंचाने का वादा करती हैं। 2025 की आगामी फिल्मों में रामायण, जिसमें वह भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे, और लव एंड वॉर जैसी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा एनिमल पार्क नामक एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर भी काम हो रहा है। 2025 तक रणबीर कपूर अपनी कला से भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। उनके फैंस हर नई फिल्म का इंतजार उसी बेसब्री से करते हैं जैसे पहली बार उन्होंने उन्हें पर्दे पर देखा था। और वो रणबीर की यही खासियत है, हर बार कुछ नया देने की कला। अंत। रणबीर कपूर का सफर हमें सिखाता है कि मेहनत, समर्पण और अपने पैशन के प्रति ईमानदारी किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकती है। बॉलीवुड का यह सितारा यूं ही आसमान में चमकता रहे, यही हम सभी की दुआ है।